साहब ऑफिस जा रहे हैं। इनको मैंने नाश्ता वास्ता करा दिया, अब अपने ऑफिस पे जा रहे हैं ये। इसके बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग करूँगी। ये चले गए हैं। अब आएंगे रात में 7-8 बजे आएंगे। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए 11:15 होने वाला है। मेरा काम जो है पूरा फिनिश हो गया है और अब मैं अपना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। बेटा स्कूल गया, बेटी ऑफिस गई और ये भी अभी नाश्ता करके भी अपने ऑफिस चले गए। अब मैं अकेले हूँ। मैंने कहा आराम से अपना ब्लॉगिंग करूँ। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से दूर रहिए, घर पर सेफ रहिए। देखिए आज मैं बताना चाहती हूँ अपने जो मेरे पापा थे, अभी तो नहीं हैं इस दुनिया में। मेरे पापा के संस्कार जो हैं हम उन्हीं पे चल रहे हैं। मेरे पापा की इतनी अच्छी आदत है, उनकी बहुत इज्जत करते थे लोग, मोहल्ले में जो भी हैं। बहुत संस्कारी और बहुत स्वाभिमानी, बहुत इज्जत वाले थे हमारे पापा। अभी भी हमारे पापा को जो है याद करते हैं नैनीताल भीमताल में। बहुत अच्छा नेचर था उनका और दयावान भी बहुत थे। कोई भी गरीब हो, हमसे भी वो कहते थे कि अरे जिसके हाथ पैर नहीं हैं, जो अंधा है, लूला लंगड़ा है, उसको देना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हम भी उनके नक्श कदम पे, उनके संस्कार पे चलते आ रहे हैं। मेरी भी यही आदत है और उनकी बहुत सी उनकी आदतें मुझ पे गई हैं। मैं भी करती हूँ उनकी तरह। वो सुबह रोज़ मॉर्निंग में चिड़ियों को दाना देते थे। ढेर सारी आंगन में चिड़ियाँ आती थी, तो मेरी भी आदत है, मैं भी देती हूँ चिड़ियों को दाना। और उनको खाने का बहुत अच्छी अच्छी डिशें बनाने का शौक़ था, मुझे भी शौक़ है। उन्होंने बहुत अच्छा हमको खाना खिलाया। हर तरह की डिश बनाते थे। मम्मी की नहीं होते भी उन्होंने बहुत हमें अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे से हमको रखा। बहुत ज़्यादा उनको मतलब अच्छी आदतें थी उनकी। और खाना एक से एक बनाते थे डिश। हम अपने पापा से ही बनाना सीखे और खिलाना भी जानते थे लोगों को। वो खिलाने में भी खुश होते थे। मेरी भी यही आदत है, मैं भी लोगों को खिलाती हूँ। मुझे भी खुशी होती है और बनाने में और खिलाने में जो मज़ा है वो और चीज़ में नहीं है। पर आज का ज़माना ये नहीं है, कोई किसी को कोई नहीं खिलाता, 1-2 दिन भी नहीं खिला सकता है। और देखिए हम जहाँ पहले रहते थे रेंट में, तो पापा जो वहाँ के मकान मालिक थे, उनका एक बेटा और वही थे, उनकी भी मम्मी नहीं थी। तो पापा कहते थे रोज़ यहीं खाना खाएंगे। वो रोज़ हमारे ही वहाँ खाना खिलाते थे उनको। सुबह चाय और खाना नाश्ता जो भी बनता था उनको बुला के वहीं रहते थे, वो हम ही लोग खिलाते थे उनको खाना। हमारे पापा कहते थे अरे 1 ही 2 ही लोग हैं, कहाँ बनाएंगे, यहीं खा लो आप। तो वो हमारे वहाँ खाते थे खाना। अभी भी हम उनको बहुत याद करते, वो लोग भी बहुत याद करते हैं। उनके बेटे हैं, अब उनके पापा तो नहीं हैं, अब उनकी शादी भी होगी, बच्चे हैं, तो वो याद भी करते होंगे। और काफ़ी चीज़ मतलब हमारे पापा बहुत अच्छा नेचर था। वही नेचर थोड़ा मेरा भी जा रहा। मैं कहीं दूसरी जगह रेंट में रहती थी, वहाँ 10 साल रही। तो वो भी वो बेटी, उनके 3 बेटे थे, वो बाहर जॉब करते थे और यहाँ माँ बीडो और बेटी रहते थे, मम्मी और बेटी रहते थे। हाँ, मैं भी खूब उनकी हेल्प करती थी। मेरी भी आदत ऐसी थी, कहीं भी चलो कुछ भी करना है तो मैं जाती रहती थी उनके साथ, अकेले नहीं जाती थी। तो उनका कभी बिल जमा करना होता था टेलीफोन का, जब पहले लैंडलाइन वाला चलता था, और कभी बिजली का बिल, तो मैं कहती थी वो बीडो हैं, चलो हम ही कर देते, ये करते थे। और कोई भी चीज़ है इनकी आदत थी, बच्चों के लिए लाते थे तो उनको ज़रूर देते थे। वो लेट जाते थे, रात में देर से आते थे, 10 साढ़े 10 बजे, तो खिड़की से मैं दे देती थी उनको। कुछ भी चीज़ ला रहे, चाहे लड्डू ला रहे, चाहे गुलाब जामुन, तो एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा लाते थे उनके लिए भी। कहते हैं ना, इनकी भी और मेरी भी ऐसी आदत है, हमेशा रोज़ ही उनको देते थे। और मेरे घर में जो भी मैं भी अच्छा बनाती थी कुछ भी, तो मैं भी उनको देती थी। मेरी भी ऐसी आदत है मिलजुल के बांट के खाने की। तो मैं भी उनको 10 साल रही, तो अब हम इधर दूसरी जगह आ गए, तो अभी भी याद करते हैं। साफ़ सफाई, लोग तो कहते थे कि ये तुम्हारा घर है, इतना साफ़ रखते थे हम लोग, अंदर बाहर धोना, ये सब कुछ। मतलब बहुत उनको आराम मिला। कहीं चले भी जाती थी तो देखते थे, हम लोग ही घर पर रहते थे, बड़ा ही घर था। तो ये नेचर हमारे पापा का भी था बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा की 2 बहनें थी, वो भी आती थी तो भाई बहन बातें करते थे, उनके लिए भी ये बनाओ वो बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब आज के ज़माने में ये सब कुछ नहीं है, बहुत कम हो गया है। तो हम तो अपने पापा के संस्कार जो हैं हम उनको कभी नहीं भूलते हैं और उनको हम हमेशा फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करेंगे।
उनका हम हमेशा जो भी उन्होंने हमें सिखाया, जो भी हमने उनसे सीखा है, जो भी हमने देखा है, हम ऐसे ही करते हैं। और उनका इतना नाम था, ये हम जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक गाय वाली आंटी रहती थी, वो हमेशा उनको सुबह हमारे पापा को पाव भर दूध डेली देती थी। पापा पैसे भी देते थे, वो नहीं लेती थी, ये कहती थी मेरा सौभाग्य समझिए, ये मेरी सेवा समझिए। वो एक मतलब पाव भर रोज़ देने आती थी दूध पापा को। पापा इतने मतलब अच्छे थे, स्वभाव भी, नेचर भी, सब कुछ अच्छा, स्वाभिमान, इज्जत वाले। बहुत लोग वहाँ जितने भी जहाँ ब्लॉक में करते थे जॉब, तो सब याद करते हैं अभी भी, और बहुत याद करते थे। बहुत अच्छे से हमारे पापा ने हमको रखा और बहुत अच्छे से वो रहते थे। अभी भी उनका अधिकारी जी के बच्चे हैं ऐसे बोलते हैं हम लोग भी। और पापा का भी नाम है, सब जगह है, पहाड़ में भी उनका। तो हम कहते थे कि जो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं या हम उनको देख के सीखते हैं, तो ऐसी करना भी चाहिए। मेरी भी ऐसी नेचर है, मैं कोई भी ऐसा गरीब हो, मैं भी नहीं देख सकती हूँ। कोई भी भूखा आएगा, चाहे कोई भी हो, तो मैं उसको ज़रूर, मैं भले ही नहीं खाती, मैं उसको ज़रूर खिला देती हूँ। पर कहते हैं ना, आजकल देखो इतनी भलाई भी करते हैं हम लोग, कितनी भलाई करते हैं, पर देखता है ऊपर वाला भलाई। हम ये नहीं सोचे कि हमको उसका फल मिले, ऐसा नहीं। हम अपने दिल से करते हैं, हमको जो चीज़ में हमें खुशी मिलती है वही चीज़ हम करते हैं। मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो मैं वही करती हूँ। मेरी आदत भी यही है। अभी क्या कहते हैं, बच्चों के छोटे छोटे कोड थे, बताना तो नहीं चाहती, फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरा नेचर भी ऐसी है। काफ़ी छोटे छोटे कोड थे, कल मैंने निकाले दीवान से, तो यहाँ पर झोपड़ जो रहते हैं गरीब, मैं उनको दे आई। वो बच्चे इतने खुश हो गए। स्वेटर थी हाफ इनकी भी, मैंने घर रख के क्या करना, कोई किसी के तो काम आएगा। सब अच्छे कोट थे बच्चों के छोटे हो गए थे, वो रखे मैंने कहा खाली कीड़ा लग जाएगा, ख़राब हो जाएंगे, बहुत साल से रखा था, मैं उनको दे आई। मैंने कहा ठंडी भी है, कल ही निकाले मैंने बहुत पहले दे देती, मैंने देखा ही नहीं दूसरा दीवान में क्या क्या पड़ा है। और सॉल भी था पुराने, वो भी मैं दे के आई। ऐसे ही हमारे पापा का भी नेचर था, दे दो, अरे कुछ वो है तो ऐसे कर दो, ये कर दो, दे दो, क्या फ़ायदा, और बांट के इधर उधर ये सब चीज़ करते थे। जो भी त्यौहार आते थे, जैसे दीपावली के त्यौहार आते थे, ये खिलौने होते, वो अपनी बहनों के लिए रखे रहते थे। वो चाहे 6 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, वो रखा रहता था। ऐसा नेचर पहले के लोग थे ना, इतने संस्कार होते। तो आज के लोगों में कोई संस्कार नहीं है, बच्चों में भी उतना संस्कार नहीं देखा जा रहा है, मोबाइल में लगे रहते हैं, उतना किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब तो ज़माना ही अलग आ गया है। कहते हैं जो भी भलाई करो ना, पर करना चाहिए ऐसे ही, देख के ही होता है। संस्कृति जो होती है, अपने संस्कार होने चाहिए। तो हम अपने पापा के संस्कारों में चलते हैं। हमारे पापा का नाम था पदम सिंह अधिकारी। हम लोग अधिकारी हैं अब, तो अधिकारी अब लगाना चाहिए, अधिकारी लगाते हैं ही, बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो पदम सिंह ऐसे करके करते हैं। पूरा नाम है हमारे पापा का पदम सिंह अधिकारी जी। तो सब यही कहते हैं अधिकारी जी कहते थे उनके बच्चे। हम तो छोटे छोटे थे ना, मैंने पहले ही बताया था कि हमारी माँ नहीं है, बहुत छोटे थे, छोड़ के चली गई थी। हमारे पापा ने हमें पाला, मेरी बड़ी बहन भी छोटी थी, सब हम छोटे छोटे थे। तो वही कहती, मुझे अपने पापा को मैं हमेशा याद करती रहती हूँ, कुछ न कुछ रूप में। उनकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है, इसमें मैं डालूँगी। और अच्छा लगता है, देखिए उनको अभी भी याद करते हैं। उनकी इतनी इज्जत मान सम्मान लोग करते थे, हम लोग देखते थे ना, हर कोई दुआ सलाम करते थे, वो भी करते थे और लोग भी दुआ सलाम करते थे। पर सच्चे इंसान थे, अच्छे इंसान, और सच्चे इंसान, दिल उनका साफ था। सबके लिए एक सा वो था, प्रेम भाव। सभी कोई वो नहीं समझते थे कि वो बाहर का है, घर का है। तो वही मैं बताना चाहती थी कि हम भी अपने पापा के संस्कारों में, हमें भी, जितने भी हम भाई बहन हैं, 4 हैं, एक तो नहीं रहा, तो सभी हमारे भाई बहन जो भी हैं, उनको हमारे पापा के संस्कारों पे, अपने पापा के संस्कारों में चलना चाहिए। वो कैसे करते थे, क्या करते थे, दुख सुख में भी सबको पूछते रहते थे। वो अच्छे लोग कहते हैं ना, जल्दी चले गए वो भी। उनको कुछ बीमार भी नहीं थे, एकदम खड़े खड़े ही चले गए, वो दुनिया को छोड़ के ही चले गए खड़े खड़े। ऐसे नहीं कि कोई लंबी बीमारी है, एंड लास्ट तक तो वो अपना काम करते रहते थे, अपना खाना बनाना, अपना कपड़ा धोना। कोई था ही नहीं, लड़कियों की शादी कर दी थी। और भाई था छोटा, वो भी इधर उधर चला जाता था, वो भी कुछ करता था, तो पापा खाना बनाना, कपड़ा धोना, भाई भी करता था, तो वो करते रहते थे। लास्ट टाइम में ऐसा नहीं देखे, जो सच्चे और अच्छे इंसान होते वो ऐसे ही जाते
आते हैं कि जो बहुत पापी और जो पाप करते हैं, जो ख़राब इंसान होते हैं, वो लेट के बिस्तर में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं। ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। कहते हैं ना अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे पापा ने हमेशा अच्छा किया, एकदम गए, उनकी कोई किसी ने सेवा नहीं करी। हम लोग तो शादीशुदा थे, बस वो ऐसे ही बैठे बैठे ही चले गए। उनका ऐसा नहीं कि बेड में लैट्रिन हो रही, टॉयलेट ये कोई कपड़े बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से इस दुनिया से गए। तो हम यही याद करते हैं। मैं यही सोचती हूँ, कभी देखे हमारे पापा इतने अच्छे थे, तभी तो एकदम से ऐसे चले गए, उनकी किसी ने सेवा नहीं करी। लोग करते हैं ना, जैसे बिस्तर में पड़े रहते महीनों, तो जो लोग सेवा करते हैं वो भी थक जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमारे पापा बहुत अच्छे थे। तो यही मैं बताना चाहती थी ब्लॉग में। जैसे संस्कार देंगे हम अपने बच्चे को, वैसे ही बच्चे करेंगे। अच्छे संस्कार देने चाहिए बच्चों को भी, हर चीज़ सिखाना चाहिए, हर चीज़ रिलेशन में बताना चाहिए, कौन क्या है, कौन कैसा है। नहीं तो आज के बच्चे तो खुद ही वो समझते हैं। वो आजकल का तो ज़माना ही दूसरा है भाई। पहले का जैसा हमने देखते आ रहे हैं बचपन से, तो ऐसा तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है बच्चों में भी, सब में। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो मौसम ये होता है कि चेंज तो होता रहता है, समय के साथ भी चलना चाहिए। अब आजकल के बच्चे ऐसे थोड़ी करेंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं करेंगे। और 2 दिन किसी के वहाँ 2-4 दिन चले जाएगा, कोई भी मेहमान हो, हफ्ते भर 15 दिन कोई अच्छे से नहीं खिला सकता। जैसे हमारे पापा करते थे, बहुत इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। तो उनको याद करने में मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मुझे मिलता है। तो आज का ब्लॉग मैंने यही बनाया है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आपके जिसके भी मम्मी पापा हैं, आप उनकी सेवा करिएगा और उनका आदर सत्कार और इज्जत करिएगा। पेरेंट्स जो है, माता पिता कभी नहीं मिलते, सब कुछ दुनिया में मिल जाता। भाई बहन, चाचा चाची, बंधु बंधु, जो भी दोस्त फ्रेंड वगैरह सब मिल जाते। माता पिता नहीं मिलते हैं। माता पिता आप किसी को नहीं कह सकते, रोड में चलते किसी से नहीं कह सकते मम्मी या पापा। ओके, आप अपने जो भी पेरेंट्स हैं, कुछ भी वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं। कहीं हम गलत काम करेंगे, हाँ, जो पेरेंट्स होते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं। गलत करोगे तो टोकेंगे, ये करेंगे, उसका कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। वो अच्छी लाइन में हमें ले जाना चाहते हैं। तो अपने पेरेंट्स जो होते हैं जन्मदाता ही होते हैं, उनके कारण हमने ये दुनिया देखी है। आज वो नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम ये दुनिया देख नहीं रहे होते। मैं भी अपने लिए कह रही हूँ, मैं इतनी अच्छी दुनिया नहीं देख रही होती, मेरे बच्चे नहीं होते और मैं नहीं होती जब मेरे माता पिता नहीं होते। उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो सबसे ऊपर होते हो, भगवान से ऊपर दर्जा है उनका, क्योंकि वो हमें लाए हैं इस दुनिया में। उन्होंने हमें सब कुछ दिखाया है, उनके कारण आज हम यहाँ पे हैं। जब हमारे माता पिता हमें पैदा ही नहीं करते तो हम क्या दुनिया देखते, क्या हमारे बच्चे होते, कुछ नहीं होता है। तो उनका बहुत आदर सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनको पूजना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो देखिए कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा जो न्यू जुड़े हैं मेरे ब्लॉग से, और कमेंट भी करिएगा। मेरे ब्लॉग में तो पता नहीं लोगों को क्या नहीं अच्छा लग रहा, मेरे 20 या 25 अनसब्सक्राइब लोगों ने कर दिया। मुझे ये तो बताइए मैंने गलती क्या किया है, मैंने क्या गलत बनाया है, क्या मैं इतना गलत और बेकार ब्लॉग बना रही हूँ कि आपने मुझे ऐसा कर दिया है, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? क्या सभी के साथ ऐसा होता है? सभी के साथ आप लोग ऐसा करते हैं? मैंने कोई गलत वीडियो तो नहीं बना रही। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैंने कुछ गलत तो बोलती नहीं हूँ, गलत बनाया है आप बता सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जो भी मुझे डिसलाइक आता तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहीं गलती करी है तो मैं और अच्छा और वो करती हूँ, तो हिम्मत होती है मुझे करके। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलत ब्लॉग में इतने गलत ब्लॉग बनाती हूँ, इतने गलत ख़राब वीडियो बनाती हूँ? नहीं, मैं देखती हूँ 2 बार 3 जो भी मैं बनाती चेक करती हूँ, कहीं पर मैंने गलत तो नहीं बोला, फिर मैं कट कर देती हूँ। मैं गलत बोलती नहीं हूँ, मैं अच्छे से 2 बार मैं चेक करती हूँ कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। पर मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। जब मेरे अनसब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, होता ही है। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। कहीं भी हम वीडियो बनाते हैं, किचन में ले जाते हैं, वहाँ पे सेट करना, इधर सेट करना, दिन भर का ब्लॉग बनाते हैं, कभी यहाँ सेट करो, कभी वहाँ सेट करो,
मेरे तो किचन में भी जगह नहीं है, बहुत छोटे किचन है। तो मैं क्या करती हूँ, इंडक्शन है उसको हटाती हूँ, तब वहाँ पर मैं कैमरा लगाती हूँ, ट्राईपॉड पर कैमरा सेट करती हूँ। कभी कभी तो उतनी जल्दी होती है तो मैं ये ट्राईपॉड क्या है जो इंडक्शन के ऊपर ही रख देती हूँ। और कैसे हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी करके देखें ना तो पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। दिन भर लगे रहते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं, क्या टाइटल्स डालें और क्या करें क्या नहीं करें यही देखते रहते हैं। बहुत मेहनत पड़ती है और आप लोग ऐसा अनसब्सक्राइब कर देते हैं। प्लीज़ मत किया करिए ऐसा मत किया करिए। देखिए इतनी मेहनत तो हमारी किया करिए, कितनी मेहनत हम करते हैं। और ये ब्लॉग भी लंबा हो रहा होगा, मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मेरे उसमें नहीं, किसी के उसमें मत करिए। करते होंगे लोग, बताते नहीं हैं, पर मैं बता देती हूँ। और मेरा खुला ओपन है, मेरा दिल भी बहुत ओपन है। मैं कोई बात छुपाती नहीं, जो सही है मैं वही सही बताती हूँ। हाँ, मैं किचन में कैसे कैसे सेट करती हूँ, कैसी मेहनत करती हूँ। और देखिए मिक्सिंग, मैं सिंपल सी ब्लॉग बनाती हूँ। अगर मैं मिक्सिंग इसमें करूँ सारा दिन मुझे इसमें लग जाएगा। मैं घर कैसे देखूंगी, मेरी गृहस्थी है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं सिंपल सी ब्लॉग डालती हूँ। ज़्यादा वो नहीं डालती हूँ कि खूब मिक्सिंग कर दो, ये कर दो वो कर दो। इसमें बहुत टाइम भी लगता है ये सब कुछ करने में, इसलिए मैं सिंपल ही डालती हूँ। और अच्छे अपने देखिए टाइटल भी मैं सिंपल ही रखती हूँ। कोई ऐसा जो मैं दिखाती हूँ वही मैं लिखती हूँ टाइटल में भी। कोई मेरा अंदर अलग या बाहर अलग ऐसा नहीं रहता है। और मिक्सिंग भी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है। गृहस्थी भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, इसलिए तो सिंपल से मेरे ब्लॉग रहते हैं। और दिन भर फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। कभी मैं टाइटल के लिए बैठी रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे शौक़ हैं, खाली नहीं बैठती हूँ। पर आप ऐसा मत किया करिए, अनसब्सक्राइब मत करिए प्लीज़, मेरे बहुत कम हो गए हैं। और मेरा मोटिवेशन आप डाउन कर रहे हैं। मैं मोटिवेशन में रहती हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, खुश होकर ही सब कुछ करती हूँ। चाहे मेरे भी अंदर क्या बात आप नहीं जान सकते, मैं कैसे मतलब वो करती हूँ, कैसे कंट्रोल करती हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं, कोई नहीं जान सकता है किसको क्या तकलीफ़ है। और आप लोग क्या करते हैं, आप हम सबसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। पे किसकी दिल की बात आप नहीं समझ सकते। हम इतना अपना दुख भी आपको नहीं बता सकते। आपको दुखी करने के लिए मैं नहीं बता सकती हूँ अपने दुख, ओके। तो मैं आपको खुश रखना चाहती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी मैं कह रही हूँ हाथ जोड़ के प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए प्लीज़। आपको अच्छा नहीं लगता है आप ब्लॉग मत देखिए। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, पर ऐसा मत करिए। लास्ट बार मैं बोल रही हूँ आपसे, अब इसके बाद तो आप करिए, कुछ ना करें तो मैं नहीं बोलूँगी। लोगों के उसमें भी होता होगा, करते होंगे आप लोग, तो वो नहीं बोलते हैं। पर जनता जनार्दन जो, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप लोग देखते हैं, आप लोग एंजॉय में आपको कराती हूँ, कितनी मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। अब आइंदा ऐसा मत करिएगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा मैं इसमें लगी रहती हूँ, दिन रात एक कर देती हूँ, पर आप लोग नहीं समझ सकते मेरी मेहनत को। चलिए यहीं पे ब्लॉग में एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, कुछ अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय, लव यू गाइज।